आज महीने की पहली तारीख है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ आज से कई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल चेंजेस भी हुए हैं। इसके अलावा जुलाई में कई कामों के लिए डेडलाइन भी है जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड के रूल से लेकर चार्जेस में अपडेट से लेकर ITR दाखिल करने की कुछ जरूरी डेडलाइन तक सभी के बारे में जानकारी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, पेटीएम वॉलेट यूजर हो या फिर आप टैक्स पेयर हो, ये बदलाव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो चलिए आपको ये बताएंगे कि आज से कौन कौन से फाइनेंशियल रूल्स हैं जो बदल गए हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आज से जो बदलाव हुए हैं, चलिए एक बार वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो एक खुशखबरी के साथ हुई है और LPG सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए तक की कटौती की है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर कम हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव है वो फास्टैग सर्विस चार्जेस को लेकर है। 1 जुलाई से लेकर फास्टैग सर्विसेज देने वाली बैंकिंग कंपनियां नए चार्जेस लागू करेंगी। कंज्यूमर को अब टैग मैनेजमेंट, खाते में कम बैलेंस की सूचना और हर 3 महीने में पेमेंट डिटेल्स प्राप्त करने के लिए चार्जेस देने होंगे। तीसरा जो बदलाव है वो आपकी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि गाड़ी लेना अब आपको 1 जुलाई से महंगा पड़ जाएगा। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने की अनाउंसमेंट की है और ये बढ़ोतरी बढ़ी हुई लागतों को कवर करने के लिए की जा रही है। इसके अलावा सिर्फ गाड़ियां महंगी नहीं हुई है बल्कि मोबाइल रिचार्ज भी अब महंगा हो गया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी लीडिंग टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा की है जो जुलाई के पहले सप्ताह से प्रभावी हो रहे हैं। तो इसमें आपको कम से कम 10% से लेकर 25% तक का जो मोबाइल टैरिफ है वो बढ़ा दिया गया है तीनों कंपनियों की तरफ से। अगला आपके सिम को लेकर भी रूल बदल रहे हैं। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। नए MNP रूल्स के अंडर ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए 7 दिन का वेटिंग पीरियड शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत नया नंबर नहीं मिलेगा। आपको 7 दिनों तक का इसके लिए इंतजार करना होगा और इस बदलाव का जो मोटिव है वो यही है, सिम स्वैप टेक्नोलॉजी के जरिए धोखाधड़ी को रोकना। अगला क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ यह नियम है। RBI ने 1 जुलाई से नया रूल लागू किया है जिसके अकॉर्डिंग सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि BBPS के जरिए से प्रोसेस किए जाने चाहिए। इस बदलाव का उद्देश्य पेमेंट प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना है और सुरक्षा को बढ़ाना है। हालांकि सभी बैंकों ने अभी तक सिस्टम को लागू नहीं किया है। अगला NPS को लेकर रूल चेंज हुआ है। 1 जुलाई से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने NPS निवेशित किया जाएगा और कस्टमर्स को उसी दिन नेट एसेट वैल्यू का भी लाभ मिल जाएगा। पहले मिले कंट्रीब्यूशन का निपटान अगले दिन यानी कि T+1 पर किया जाता था, लेकिन अब उसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा ITR की डेडलाइन भी है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। जो टैक्स पेयर इस समय सीमा से चूक जाते हैं वो 31 दिसंबर 2024 तक डिले फीस के साथ ITR दाखिल तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले अपना ITR आप फाइल कर दीजिए। अगला है सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड माइग्रेशन। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को ये इन्फॉर्म किया है कि क्रेडिट कार्ड संबंधों समेत सभी खाते 15 जुलाई 2024 तक माइग्रेट हो जाएंगे। अगला जो है, अगर आप पेटीएम के यूजर हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी रूल है। 20 जुलाई 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक उन वॉलेट को बंद कर देगा जिनमें पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या फिर आपका जो बैलेंस है वो 0 पड़ा हुआ है। इसीलिए आप अपना वॉलेट जो है आप उसको एक्टिव करा लीजिए अगर आप चाहते हैं उसको आगे कंटिन्यू करना। नहीं तो 20 जुलाई 2024 से पेटीएम उन तमाम वॉलेट्स को बंद कर देगा। अब चले जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि जुलाई 2024 में 13 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। इसमें संडेज भी होंगे, 2nd एंड 4th सैटरडे भी होंगी, जिसकी वजह से 6 दिन बैंक बंद रहेंगे और बाकी के 7 दिन फेस्टिवल्स की वजह से रहेंगे। लेकिन इसमें ये है कि आपके अलग अलग स्टेट में, आपके शहरों में ये छुट्टी अलग अलग दिन हो सकती है। लेकिन बैंकों की छुट्टी अगर है तो आप ATM, कैश जमा करना, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक में जाकर कोई अपना पर्टिकुलर काम कराना है तो उसके लिए आपको छुट्टी की जो लिस्ट है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।